एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस लगातार गिर रहे हैं, कम हो रहे हैं, और इस समय यह संख्या गिर करके 3046 रह गई है। 3046 में से 1868 संक्रमित व्यक्ति इस समय होम आइसोलेशन में हैं, अर्थात घर पर रहकर ही अपना स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। अब तक कुल 16,80,174 व्यक्ति संक्रमण के पश्चात स्वस्थ हो चुके हैं, संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, और रिकवरी का प्रतिशत इस समय प्रदेश में 98.5% चल रहा है। विगत 24 घंटों में पोर्टल पर 25 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 25 लोगों की दर्ज की गई। विगत 24 घंटे में प्रदेश में 2,63,033 सैंपल्स की जांच की गई, और जो डेली पॉजिटिविटी रेट है वो इस समय निचले स्तर पर 0.1% के स्तर पर चल रही है। अब तक प्रदेश में कुल मिलाकर 5,73,48,462 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है, और जो पूरे महामारी काल का पॉजिटिविटी रेट है वो लगभग 3% पर चल रहा है। सर्वेलेंस की कार्रवाई हम लगातार कर रहे हैं, हमारी टीमें लगातार सर्वेलेंस की कार्रवाई कर रही हैं, और अब तक 3,58,34,919 घरों का सर्वेलेंस किया जा चुका है, और इनमें रहने वालों की संख्या 17,22,73,749 है। इस समय बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वायरस अपना रूप बदल रहा है, और जो हमारे यहाँ जो सेकेंड वेव आई थी, अब जो जीनोम सीक्वेंसिंग के आधार पर हमें जानकारी है कि जो डेल्टा वेरिएंट है वही मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में जो दूसरी लहर थी उसके लिए डेल्टा वेरिएंट ही जिम्मेदार था। जो हमने जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई उसमें बहुत ज्यादा प्रतिशत में, बहुत ज्यादा संख्या में डेल्टा वेरिएंट मिले हैं इस वायरस के। तो डेल्टा वेरिएंट जैसा आप जानते हैं बहुत ही ज्यादा संक्रामक होता है। अभी भी बहुत सारे इलाके इस संक्रमण से बचे, तो अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो उन इलाकों में भी संक्रमण पहुंच सकता है। इसके अलावा कुछ राज्यों में एक और नया प्रकार वायरस का, एक नया म्यूटेंट डेल्टा प्लस भी दिखाई पड़ रहा है, तो इसलिए बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। अपनी बारी आने पर टीकाकरण करवाना है, अपने हमको मुंह और नाक को ढक कर रखना है, लोगों से दूरी बनाकर रखनी है, और अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से अच्छे से साफ करते रहना है। जो कोविड से बचने के तरीके हैं और जो उसके अनुरूप आचरण है उसे हमें लगातार अपनाए रखना है। टीकाकरण का कार्य प्रदेश में निरंतर चल रहा है, और अब तक 2,61,54,182 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है, और इनमें से 43,25,246 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। इस प्रकार अब तक कुल मिलाकर 3,04,19,000 डोज वैक्सीन की लगाई जा चुकी है। और अब जो है पूरे ही प्रदेश में जो एक बात बार बार आती थी कि लोग नहीं लगवाना चाहते हैं, लोग हिचकते हैं, वैक्सीन के प्रति लोगों के मन में गलत भ्रांतियां हैं, वो ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम रह गई है, और सभी जगह हर जनपद से हमें सूचना प्राप्त हो रही है, और हर जनपद में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और अपना टीकाकरण करवा रहे हैं। कल परसों मैं भी मिर्जापुर में था, और वहां पर मैंने भी लोगों से बातचीत की जो लोग टीकाकरण करवा रहे थे, और मैंने वहां बहुत उत्साह देखा। चुनार के पीएचसी पर मैंने बहुत सारे लोगों को इंतजार करते हुए देखा अपनी बारी का, और सब लोग टीका लगवाने के लिए वहां इंतजार कर रहे थे, और उनसे बातों के अंदर टीकाकरण करवाने के लिए बहुत उत्साह है। तो आप लोग भी अपनी बारी आने पर टीकाकरण जरूर करवाइए,
दोनों प्रकार के जो वैक्सीन अभी लगाई जा रही हैं बिल्कुल सुरक्षित हैं और असरदार हैं। लेकिन टीकाकरण के बाद भी, क्योंकि ये वायरस जो है अपना स्वरूप भी बदलता रहता है समय समय पर, इसलिए आवश्यक है कि हम सावधानियां भी बरतते रखें और सावधान रह करके, सतर्क रह के हम अपने आप को और अपने परिवारिक जन को, अपने मित्रों को संक्रमण से बचाएं और संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में अपना सहयोग दें। हम और आप को बहुत ही निचले स्तर पर हम रख सकते हैं ताकि सामान्य जीवन भी चलता रहे। लेकिन अगर लापरवाही बरतेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे और जो और सावधानियां हैं उसको प्रयोग में नहीं लाएंगे, टीकाकरण करवाने से बचेंगे, तो फिर से संक्रमण बढ़ सकता है। इसलिए हम ऐसा कोई भी काम न करें जिससे कि संक्रमण के फिर से बढ़ने की, फैलने की संभावना बनती हो। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की दुविधा हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145 पर फोन करके विशेषज्ञों की राय लीजिए। स्वस्थ रहिए, सपरिवार संक्रमण मुक्त रहिए और प्रसन्न रहिए। धन्यवाद अमित। जैसा आपने बताया, प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है और प्रदेश में अब एक्टिव मामले 3000 के आसपास रह गए हैं। कुल नए मामले 190 आए हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो और उनके मार्गदर्शन में जो 3T का फॉर्मूला जो है जिसको अपनाया गया, वो एक मॉडल के रूप में आया और उसके साथ साथ जो अभिनव प्रयोग किए गए जिनमें कि निगरानी समितियों के माध्यम से घर घर जाकर सर्वेक्षण, सर्वेलेंस कराया जाना, आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया जाना और इसके साथ साथ टीकाकरण में एक अभियान के रूप में तेजी से टीकाकरण कराया जाना, ये सभी जो रणनीतियां हैं वो उनका ये प्रभाव है कि आज जहां की देश में अन्य कई प्रदेशों में कोरोना के अधिक मामले आ रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना के प्रकरण कम हो रहे हैं और काफ़ी जिलों में एक भी केस नहीं आया है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि प्रदेश का जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी घट के अब 0.1% से भी नीचे रह गया है और टेस्ट की संख्या भी घटाई नहीं गई है। 2,63,000 टेस्ट हुए हैं। प्रदेश सरकार की ये जो रणनीति है माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में जिस पे कार्य चल रहा है, ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट, और उसके साथ साथ साप्ताहिक बंदी और रात्रिकालीन कर्फ्यू, निगरानी समितियों द्वारा घर घर जाकर जो संक्रमित हुए या लक्षण वाले व्यक्तियों की खोज की जा रही, लगभग 18 करोड़ की जनसंख्या तक वहां पहुंचे हैं। 5 मई से विशेष अभियान गांव में चलाया गया है। 97,000 गांव में 80,000 से अधिक निगरानी समितियां जो हैं वो घर घर जाकर लक्षण युक्त व्यक्तियों को तलाश रहे हैं, उनको समय से चिन्हित करके उनको दवा दे रहे हैं, उनका एंटीजन टेस्ट करा रहे हैं, RT-PCR टेस्ट करा रहे हैं, ताकि संक्रमण को उसी स्टेज पर ही जो है चिन्हित करके संक्रमित व्यक्तियों का इलाज किया जाए ताकि ये जो है संक्रमण और ना फैले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज टीम 9 की बैठक में ये सभी जो है प्रबंधों की समीक्षा की और ये प्रदेश की जनता को उन्होंने ये सलाह भी दी है कि कई प्रदेशों में एक नया जो कोरोना का एक नया जो है वेरिएंट, जो एक नया उसका म्यूटेंट है कोरोना डेल्टा प्लस, उसके बारे में जानकारियां मिली हैं और वो जो अभी चल रहा था कोरोना वायरस डेल्टा, उससे ज़्यादा घातक है। सबको, जहाँ एक और सरकार जो है बाहर से आने वाले जो भी रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, एयरपोर्ट पे जो बाहर से आ रहे हैं लोग, उनका टेस्ट कराया जा रहा है ताकि संक्रमित व्यक्तियों को तुरंत पहचाना जाए, पहचान करके अलग कर लिया जाए और उसके बाद उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग भी जो है कराने के लिए निर्देशित किया गया है ताकि ये पता रहे कि कौन सा
संक्रमित व्यक्ति किस वायरस से अफेक्टेड है, ताकि प्रदेश में ये जो हमारा डेल्टा प्लस है इस संक्रमण को आने से रोका जाए। जहां एक और सरकार ये सब प्रयास कर रही है, वहां नागरिकों से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की है कि वह ध्यान रखें, जो कोरोना का लिए व्यवहार है, जो मास्क का निरंतर उपयोग, हाथ धोते रहना, भीड़ भाड़ से बचना, इन सब का जो है वो पालन करें, और साथ साथ जहां टीकाकरण जो श्रेणियों के लोग हैं जाएं, अपना टीकाकरण अवश्य करें। अगर हम ये सारा ध्यान रखेंगे, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं जाएंगे, भीड़ भाड़ से बचे रहेंगे, तो निश्चित रूप से जो है वो ये नया जो वायरस डेल्टा प्लस है उससे भी हम सब लोग बचे रहेंगे। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि जो विशेषज्ञ तीसरी लहर के बारे में बात करते हैं और ये भी कि बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी, प्रदेश सरकार अपने सभी मेडिकल कॉलेजेस में पीकू बेड, जो पीडियाट्रिक आईसीयू, जो बच्चों के लिए आईसीयू होते हैं, उनके बेडों की व्यवस्था समुचित कर रही है। अब लगभग 5900 से अधिक, 5900 से अधिक इस प्रकार के बेड की व्यवस्था हो गई है। जिलों में भी, जनपदों में भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ भी हर अस्पताल में 25 से 30 जो है वो पीडियाट्रिक आईसीयू और नियोनेटल आईसीयू की व्यवस्था की जा रही है। समुचित संख्या में लगभग 528 ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें लगभग 118 जो हैं वो चालू हो गए हैं। शेष को भी प्रयास किया जा रहा है कि 1 माह के अंदर चालू हो जाएं, ताकि अस्पतालों में कहीं भी ऑक्सीजन की भी दिक्कत ना रहे, आईसीयू बेड की भी कठिनाई ना रहे। और हम सब लोग ये पूरे प्रयास में हैं कि इस प्रकार की यदि कोई लहर आती है तो उससे पहले समुचित व्यवस्थाएं हो जाएं। आरटीपीसीआर की नई लैब भी शुरू हो गई हैं और लगभग 30 और 45 जिलों में आरटीपीसीआर लैब चालू हैं, और 30 और जिलों में भी चालू हो रही हैं, और पीसीआर लैब भी जल्दी ही शुरू हो जाएंगी। तो प्रदेश सरकार इस दौरान ये सारे जो अवस्थापना की आवश्यक व्यवस्थाएं हैं इनको करने में तेजी ला रही है, ताकि किसी प्रकार की भी अगर कोई लहर आती है तो उसका मुकाबला किया जाए। लेकिन प्रदेश की जनता से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अनुरोध किया है, सभी से अपील की है कि सब लोग सावधानी बरतें, मास्क का निरंतर उपयोग करें, भीड़ भाड़ से बचें, हाथ धोते रहें और टीकाकरण कराते रहें। धन्यवाद।